फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप होता क्या है? तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का काम करता है। ठीक है, ये जो भी छोटा, मान लो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये इस साइड का है, तो यदि माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, ये हमारा कोई माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, माइक्रोस्कोप है, तो ये क्या करेगा, इसे मैग्नीफाई कर देगा। ठीक है, और अब इसका मैग्नीफिकेशन कितने टाइम्स होता है वो डिपेंड करता है कैसा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ये मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, तो इसी पर्पज़ के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या किसी भी रिसर्च फील्ड में जो है, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस पे हमें बात करना रहता है या उसके बारे में स्टडी करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसके साइज और शेप को पता करते हैं। ठीक है, और तब जाकर जो है हम लोग उसका स्टडी करते हैं। तो कहने शेप और साइज पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करना पड़ता है। और वो माइक्रोस्कोप किसी भी टाइप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल हो या कंपाउंड हो या फिर इन्वर्टेड हो, स्टीरियो हो, मेटलर्जिकल हो या पोलराइजिंग हो, किसी तरीके से हो सकता है, किसी तरीके का हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कैसा हम ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं और वो किस चीज़ का हम स्टडी करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या सिंपली देखेंगे, माइक्रोस्कोप है ना। तो ये होता क्या है, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to magnify the size of object। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ये होता कितने टाइप का है, तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। ऐसे तो बहुत टाइप का होता है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होता है, मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप होता है, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप होता है और सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो हमें इतना नहीं जानना है, हम जो हमारे सिलेबस में है, जो +2 के सिलेबस में है, CBSE ICC या फिर किस तरह का जो भी बोर्ड है हमारा, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जो भी बोर्ड है हमारा, उसमें जो है सिंपली हम लोग पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन्हीं दो के बारे में हम लोग को स्टडी करना। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। अब फ्रेंड, यहाँ माइक्रोस्कोप तो टर्म दिया गया है, अब इसका दो डिवीज़न किया गया है, सिंपल और कंपाउंड। इसका क्या लॉजिक है, ये सिंपल और कंपाउंड करने का क्या लॉजिक है? तो ये सिंपल और कंपाउंड करने का लॉजिक ये है कि इसके मैग्नीफिकेशन पे डिपेंड करता है, ये कितने टाइम्स मैग्नीफाई करता है और ये कितने टाइम्स मैग्नीफाई करता है। इसका जो सिंपल का जो मैग्नीफिकेशन का जो रेंज है वो 10 to 40 टाइम्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, जबकि जो हमारा कंपाउंड है इसका जो मैग्नीफिकेशन का रेंज है वो 40 से 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करने का काम करता है। तो अब किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें वो डिपेंड करता है उसके मैग्नीफिकेशन पे, है ना, कि कैसा हमें मैग्नीफाई करना, कितना मैग्नीफाई करना। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप एंड इट्स मैग्नीफिकेशन फार्मूला, हाउ मच टाइम इट मैग्नीफाई द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड नियर टू इट, है ना। तो पहला क्या हमारा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है फ्रेंड, सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, बेसिकली इसमें सिंगल लेंस का यूज़ किया जाता है ना। सिंगल लेंस कहने का मतलब क्या है कि या तो कॉन्वेक्स हो सकता है या फिर कॉन्केव हो सकता है, लेकिन हम लोग मैग्नीफिकेशन का बात कर रहे हैं और मैग्नीफिकेशन किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे करके कोई देखने का लॉजिक नहीं रखता, या फिर किसी के अंदर ये इंटरेस्ट नहीं होता कि बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखें, है ना। वो ऑब्वियसली छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने का काम करता है, तो उस केस में हम लोग एक ही लेंस यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन सा लेंस है हमारा, तो कॉन्वेक्स लेंस है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े करके दे देता है हम लोगों को, है ना। तो इसका भी एक कंडीशन है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें
ठीक है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं लेंस का जो लैंडस्केप डायग्राम होता है उसमें हम लोग देख चुके हैं, या आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में पढ़े होंगे आप, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं भी रखते हैं तो उसका इमेज जो है वो क्या होता है, यही साइड बनता है, बियॉन्ड फोकल लेंथ, है ना। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड इन सेम साइड बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, मतलब इसके इधर कहीं भी बन सकता है ये, ठीक है, ये फोकल लेंथ के इधर कहीं भी बन सकता है इसका इमेज। तो इसका इमेज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसका पोजीशन कहाँ है। फ्रेंड ये आपको इंश्योर होना पड़ेगा, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से प्लेस करें कि इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर लाई कर सके, ठीक है, तभी हम इसको क्या करेंगे, मैग्नीफाई करके, मैग्नीफाई तो करेगा ही लेंस, और वो क्या कैसा होगा, वर्चुअल। अच्छा ये बताओ, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधा रखे हो, ठीक है, और इसका इमेज कहीं कहीं बनता और वो इन्वर्टेड बन जाता, तो क्या आप उसे देख पाओगे, अच्छे से क्लियर स्टडी कर पाओगे, जो स्टडी करना चाहते हो, ऑब्वियसली नो, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग चाहते हैं कि उसका इमेज जो है वो इरेक्ट बने और वो मैग्नीफाइड बने। तो इस लेंस में एक ही कंडीशन ही है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तब ये केस प्रोवाइड हो सकता है, तब ये केस अचीव किया जा सकता है, ठीक है। ओके, आप इसे नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो हम लोगों ने क्या स्टडी करा, सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कुछ बात करा, ठीक है। ये तो इसमें बहुत से टर्म्स है, वो आपको फैमिलियर होना पड़ेगा उन सभी टर्म्स से। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारा विजुअल एंगल कॉन्सेप्ट है ना, क्या है, फर्स्ट विजुअल एंगल कॉन्सेप्ट है। अच्छा फ्रेंड, ये विजुअल एंगल पढ़ने से पहले इसका कुछ डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं क्या होता है। तो द माइक्रोस्कोप in which there is only one lens is used, then such microscope, spelling mistake, microscope is called simple microscope। ठीक है, मतलब ये है कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें इस तरीके से सेट करना है कि इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करे, तो इसका इमेज जो है कहीं इधर बनेगा और वो मैग्नीफाई होता हुआ दिखेगा हमें, इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग इसे देखने के लिए कैपेबल होंगे, ठीक है। चलो कुछ टर्म्स को हम लोग समझते हैं, होता क्या है वो, विजुअल एंगल, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम लोग कैपिटल डी से भी जानते हैं, वो होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, विजुअल एंगल। फ्रेंड जब तक आप सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आप किसी तरह का कोई माइक्रोस्कोप को पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो फंडामेंटल माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, और इसी के हेल्प से जो है वो सारा माइक्रोस्कोप का स्टडी किया जाता है, ठीक है। बेसिकली एक तरीके से आईपीस लेंस ही बोलते हैं उसको, जो लेंस हम लोग यूज़ करते हैं उसको आईपीस लेंस या ऑब्जेक्टिव कुछ ही बोल सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आईपीस लेकर चलेंगे, ताकि यदि फर्दर जो डेरिवेशन करेंगे कंपाउंड के लिए
ठीक है। तो इसमें वो जो है काफ़ी सपोर्टिव हो, या फिर हम लोग जो टेलीस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप जिसमें कैसाग्रेन होता है, न्यूटोनियन होता है, गैलीलियन टेलीस्कोप होता है, तो ये सब हम लोग जो स्टडी करेंगे, जब पढ़ेंगे, तब ये सिंपल माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा रोल दिखेगा। ठीक है। तो विजुअल एंगल होता क्या है, इसे थीटा से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है। किसी भी पैरामीटर से यूज़ कर सकते हो, किसी भी पैरामीटर का यूज़ कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा जो भी, लेकिन हर पैरामीटर का अपना सिग्निफिकेंस होता है, इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो विजुअल एंगल होता क्या है, तो मान लो ये हमारा आई है, जस्ट एब्रप्ट डायग्राम में है ना, और ये हमारा क्या आई लेंस है, और ये पार्ट क्या है हमारा रेटिना है। रेटिना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ इस तरीके से। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग इस हाइट का लेट से h0 हाइट का मानकर चल रहे कि ऑब्जेक्ट का हाइट जो है h0 है। तो अब इसलिए इसका इमेज, हम मेरे आई के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज तो दिखेगा ना। तो क्या कैसे दिखता है, तो इससे दो रेज पास होंगी इस तरीके से, एक रेज इस तरीके से पास हो जाएगा और एक रेज इस तरीके से। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो रेटिना पे कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो आई के पास जो एंगल बन रहा ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। द एंगल विच आर फॉर्म्ड एट द लेंसेज ऑफ द आई, ठीक है, इज कॉल्ड विजुअल एंगल। द एंगल which is formed at the eye lens is called visual angle। ठीक है। ओके। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है, वो इस तरीके से जो है रास्ते में चल रहा है। ठीक है। इस डायरेक्शन में, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ऐसा कोई पर्सन है जो इस तरीके से जो है चल रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। और ये कोई आई है ऐसा, चलो आई को हम लोग उसी तरीके से ड्रॉ करते हैं ऐसा। ठीक है। ये हमारा क्या आई लेंस है। तो इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, ऑब्वियसली एक रेज यहाँ से जाएंगे और एक रेज यहाँ इसके हेड से पास होंगे इस तरीके से। तो जो एंगल ये फॉर्म होगा ना, दिस इज आवर विजुअल एंगल। ठीक है। और ये जो इमेज बनेगा वो इतने हाइट का बनेगा। और रेटिना पे, अब हम लोग पता है कि रेटिना पे कैसा इमेज बनता है, ऑब्वियसली इन्वर्टेड बनता है। ठीक है। चलो, सेकेंड पैरामीटर जो है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, बट उसके पहले इसमें कुछ और जानते हैं। अच्छा फ्रेंड, ये बताओ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ेगा वैसे से क्या होगा, विजुअल एंगल जो है वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। ये थीटा 1 है। मान लेते हैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 है, जिसका हाइट क्या है वो बड़ा हो गया। ठीक है। तो इसलिए इसके थ्रू जो एंगल बनेंगे, ये ऑब्जेक्ट सेकेंड है और ये आई के सामने रखा हुआ है, तो इसके कारण जो इमेज बनाया कुछ तरीके से बनेगा। तो ऑब्वियसली इसका जो विजुअल एंगल होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब थीटा 1, ये हाइट 2 मान लेते हैं, ये हाइट 1 मान लेते हैं। ठीक है। तो इफ h1 h2 is greater than h1, this imply थीटा 2 is greater than थीटा 1। इसका मतलब जैसे ही हाइट जो है ऑब्जेक्ट का बड़ा होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो विजुअल एंगल भी होगा वही बड़ा होगा। ठीक है। चलो, मान लेते हैं एक ही ऑब्जेक्ट हमारे पास है। ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट है और पहले क्या था,
ये हमारा लेंस है, पहले यहाँ पे था, तो इसके कारण जो इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और कितना एंगल सबटेंड करेगा आई पे, इस तरीके से, इसको थीटा 1 बोलेंगे। अब सेम हाइट का ऑब्जेक्ट है ना, यही ऑब्जेक्ट जो है वो अब कुछ टाइम में क्या होता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा कुछ इस तरीके से यहाँ बनेगा, पहले सब बड़ा बनेगा, और ये एंगल कैसा कितना फॉर्म करेगा, थीटा 2 फॉर सेम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, u1 बोल देते हैं, so, इसको u2, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ का u1। इफ u1 u2 इज ग्रेटर देन u1, दिस इम्प्लाई थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। इसका मतलब ये देखा जा रहा कि सेम ऑब्जेक्ट, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट यदि आई के क्लोज जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो विजुअल एंगल होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और विजुअल एंगल जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो इमेज है, जो ये रेटिना फॉर्म हो रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग दूर जाएंगे तो वैसे ही क्या होगा, जो इमेज होगा वो भी छोटा होता जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका विजुअल एंगल वो भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा सेकेंड पार्ट जो है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल D से भी जानते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग बात किए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना क्लोज ला सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे था, तो इसके का जो विजुअल एंगल बन रहा था वो कुछ ऐसा बनता है, थीटा 1, और वो क्या है, क्लियर दिख भी रहा था, लेकिन वही विजुअल एंगल छोटा है, ठीक है। और इसके कारण जो इमेज बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, यही जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया, है ना, तो विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका जो इमेज होगा वो भी बड़ा होगा, और ये इमेज हमें क्या इनलार्ज दिखेंगे। फिर से जब क्या है, ये और नज़दीक आ जाएगा तो विजुअल एंगल और बड़ा हो जाएगा, और ये और बड़ा इमेज बनाना स्टार्ट कर देगा, और ये क्या होगा, थीटा 3 हो जाएगा। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल है जो आई पे फॉर्म होता है उसे कितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नज़दीक, बहुत ही नज़दीक आ जाएगा, आई के बहुत नज़दीक आ जाएगा, ठीक है, तो विजुअल एंगल और बड़ा हो जाएगा, और इसके कारण जो इमेज बनेगा रेटिना पे और भी बड़ा बनेगा, ठीक है, ये एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को आई के सामने जितना नज़दीक लाते जाओगे ना, वो तो बड़ा होता ही जाएगा, वो बड़ा दिखेगा ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एट अ सर्टेन डिस्टेंस, है ना, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा, वो क्लियर दिखेगा और बड़ा दिखेगा, लेकिन उसके बाद यदि और नज़दीक लाते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है बड़ा तो होगा ही, नो डाउट बड़ा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें दिखना बंद हो जाएगा, ब्लर टाइप का दिखेगा, और बहुत ही स्ट्रेनफुल के साथ दिखेगा, बहुत ही पेन होगा हमारे आई में, ठीक है। तो बात यहाँ आकर पहुँचती है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से मूव करें, ठीक है, और मूव करते करते एक ऐसे सर्टेन डिस्टेंस तक लेकर चले जाएं जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है पूरा क्लियर दिखे और मैक्सिमम मैग्नीफाइड दिखे, मतलब मैक्सिमम उसका विजुअल एंगल दिखे। तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब वो सबसे कम डिस्टेंस है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल है वो मैक्सिमम है और हमें पूरा क्लियर दिखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, आई थिंक समझ गया होगा आप लोग। The minimum distance near to eye at which object forms maximum visual angle is called least distance
ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, और इसे हम लोग जो है कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। और ये ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमंस या फिर हेल्दी ह्यूमंस के लिए जो है डी का जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब आप 25 सेंटीमीटर पे क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हो और मैक्सिमम विजुअल एंगल के साथ देख सकते हो और मैक्सिमम मैग्नीफाइड फॉर्म में देख सकते हो। उससे ज़्यादा आप मैग्नीफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि वो फिर आई की कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए जो है 25 सेंटीमीटर होता है और हम लोग इसी को स्टैंडर्ड डेटा मानकर चलेंगे। ठीक है, चलो आप लोग नोट कर लो। ओके, थैंक यू, लिख लिए होगे आप लोग। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पार्ट है ना वो क्या है, एंगल निकालने का है। ठीक है, तो फॉर विजुअल एंगल, ठीक है, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सॉरी वो नहीं लिखना चाहिए, विजुअल एंगल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी, कैपिटल डी। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को कैपिटल डी पे रखते हैं तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो तो मैक्सिमम होगा ही होगा, मैक्सिमम मैग्नीफाइड होगा, और उस केस में जो एंगल बनते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल फॉर लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। और उसे किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ विजुअल एंगल जो है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है अल्फा होता है और सेकंड जो होता है हमारा वो बीटा होता है। तो ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, कौन सा विजुअल एंगल है अल्फा और कौन सा एंगल विजुअल एंगल है बीटा, उससे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो अल्फा होता है वो क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड by the object at the eye lens when object is placed at D, capital D, near to eye। ठीक है, मतलब क्या है कि अभी जस्ट समझा है कि किसी ऑब्जेक्ट को कितना नज़दीक ला सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इसके आई के क्लोज ला सकते हैं, पूरा आई के कांटेक्ट में मिला सकते हैं, आई के साथ किसी ऑब्जेक्ट को पूरा कांटेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या हम उसे देख पाएंगे, ऑब्वियसली नो। मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद हम नहीं देख सकते हैं। तो सर्टेन डिस्टेंस जो है जिसको हम लोग डी बोलते हैं, है ना, कैपिटल डी, जब किसी ऑब्जेक्ट को कैपिटल डी पे रख देंगे और उस केस में जो इमेज बनेगा रेटिना पे, ठीक है, वो इन्वर्टेड बनेगा और उस इंस्टेंट पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा ना उसे ही क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। और ये ह्यूमन बीइंग के लिए डी फिक्स होता है, किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए क्या डी फिक्स होता है, तो इसलिए क्या होगा, अल्फ़ा भी फिक्स हो जाएगा। तो अल्फ़ा कैन नेवर बी वेरिड। ठीक है, इट विल नेवर गोइंग टू वेरी, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट क्या है, h0 है या HO है, और ये जो है वो डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, अल्फ़ा है। तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h0/d, tan अल्फ़ा इक्वल टू h0/d। और ऑब्वियसली ये जो एंगल होंगे ना बहुत छोटा होंगे, बहुत बड़ा एंगल नहीं, आई पे ऑब्वियसली हमारा आई का साइज ही बहुत छोटा है, जो आई लेंस है उसका साइज ही छोटा है, तो वहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा अभी छोटा ही ना होगा। ठीक है, तो हम tan अल्फ़ा क्या, क्योंकि जब एंगल जो है वो लगभग 0 को टेंड करता है, 0 डिग्री 0 रेडियन को,
टेंड करता है तो उस केस में टेन अल्फ़ा का वैल्यू भी क्या होता है, 0 को टेंड करता है। इसका मतलब क्या है, दैट इज टेन अल्फ़ा कैन बी रिटन एज अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, H0/d। इसको इक्वेशन 1 मान लो, आप इसे याद रखो, है ना, इसका यूज़ है आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बीटा, है ना। तो बीटा क्या है, तो जो हम लेंस यूज़ करते हैं। अच्छा ये फ्रेंड ये बताओ, ये अल्फ़ा जब निकाल रहे थे तो क्या किसी तरह का कोई लेंस यूज़ किए हम लोग, नहीं ना। जब बिना लेंस का जब हम एंगल को मेज़र करते हैं आई लेंस पे, तो उस केस में जो एंगल होता है वही अल्फ़ा होता है। ये बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हुए जो एंगल मेज़र किया जाता है वो अल्फ़ा है। ठीक है, जब हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे और उस केस में जो फाइनल इमेज बनेगा आईपीस लेंस के थ्रू, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो एंगल का फॉर्मेशन होगा लेंसेस के पास या फिर आई के पास, वही हमारा क्या होगा, बीटा होगा, विजुअल एंगल। ठीक है, ओके, अपन लोग देखेंगे इसे पहले मिटा लेता हूँ। बीटा, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े रहे, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर इसका। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कोई ऑब्जेक्ट है और हम लोग पहले ही बात कर रखे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या रखें, कहाँ रखेंगे, तो फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ, सॉरी फोकल पॉइंट ही बोलेंगे बेटर रहेगा, फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो इसका इमेज बनता है ऑब्वियसली क्या होता है, इरेक्ट होता है और वो अपराइट होता है और सेम साइड में बनता है। ठीक है, ऑब्वियसली वर्चुअली होता है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, यहाँ से एक रे जाएंगे और ये इस तरीके से चला जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, और एक रे जो है इस तरीके से जाएंगे। तो ये दोनों आपस कभी मिलने वाले हैं नहीं रेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको एक्सटेंड करने पे कहाँ पे हमें इमेज दिखेगा, तो इसको एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से, तो लगेगा हम लोगों को कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे पीछे हो रहा, बियॉन्ड फोकल लेंथ, कुछ यहाँ पे बन रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है बियॉन्ड फोकल लेंथ। ठीक है, और ये हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है। अच्छा फ्रेंड, ये जो लेंस होता है क्या होता है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, आईपीस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान कर चलेंगे आईपीस। अब ये आईपीस क्या होता है, जब कंपाउंड पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत क्लियरली समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया जाएगा कि आईपीस होता क्या है और ऑब्जेक्टिव होता क्या। फिलहाल हम लोग जो है इसको आईपीस कंसिडर कर चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आईपीस के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, एफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, आई है, आई लेंस, ऐसा कुछ। तो ये क्या हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, दिस इज आवर एंगल बीटा। ठीक है, तो ये बीटा निकालना है हम लोगों को, कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। अब ये बताओ इमेज कहाँ बन रहा है, वहाँ पे दिख रहा क्या, इमेज का पोजीशन क्या है वो तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये वर्चुअल है ना। तो हाँ, फार्मूला यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, डायरेक्टली बोलेंगे कि इमेज का ये यूज़ करके इमेज का जो डिस्टेंस है यूज़ करो और इसका हाइट यूज़ करो, तो कितना साइज़ का बन रहा है, कितना डिस्टेंस में बन रहा है वो हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मान लो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, स्पेक्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं, तो उसमें तो देख सकते हैं ना कि हाँ इमेज बन रहा है, लेकिन कहाँ पे बन रहा, कितना बड़ा बन रहा वो नहीं बता सकते या कितना साइज़ का बन रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है वो तो पता हमें, और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ वो भी तो पता है, जिसको हम लोग यू ही बोलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है और ये जो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो पता है। तो यहाँ पे फिर से, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना, ये बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है।
एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, तो दोनों आपस में सिमिलर है, तो आप इसका एंगल यूज़ करो इस ट्रायंगल के लिए, या फिर बड़ा ट्रायंगल को यूज़ करो इस एंगल के लिए, दोनों सेम ही चीज़, एंगल दोनों के लिए क्या कॉमन है। तो हम इसके हेल्प से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उन दोनों के हेल्प से बीटा निकालेंगे। बस बीटा का ही तो रिक्वायरमेंट है, बीटा होता क्या एक्चुअली वो तो ही निकालना आप लोग हम लोगों को। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई इमेज डिस्टेंस। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफ बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा h नोट हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा यू ही हो जाएगा। अब ये साइन वगैरह कुछ नहीं लेना, साइन जब हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूला वगैरह लेंसेज वगैरह का फार्मूला जो यूज़ करेंगे तो उस केस में हम लोग देखेंगे साइन क्या है इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो अभी देखना नहीं है, ठीक है। अब फ्रेंड वही बात होगी ना, ये एंगल क्या हुआ, बहुत छोटा होगा, जो लेंस जो हमारे आई पे एंगल बन रहे हैं वो छोटा, क्यों, क्योंकि हमारा आई तो छोटा है, तो एंगल भी छोटा बनेगा। अब जब एंगल छोटा बनेगा तो ये ऑब्वियसली बीटा भी छोटा, क्योंकि ये एक्चुअली में जो हमें हाइट दिख रहा है वो, अब ये लेंस को हटा देंगे ना तो हमें जो दिखेगा वो ये हाइट दिखेगा, ना कि ये हाइट दिखेगा, क्योंकि ये मैग्नीफाई करने का काम कर दिया अपना, जो इसका काम था वो कर दिया है, ठीक है। अब हमारे जो है आई का काम है, तो आई क्या करता है, इसे देखता है, यहाँ से जो रेज आ रहे हैं उसे देखेगा, ठीक है। तो हमें ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो दिखेगा, सॉरी इमेज का जो हाइट बना है ये एच आई का वो दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो बीटा एंगल है वही हमारे यहाँ पे बन रहा होगा, कब, जब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए तब, है ना। बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए इसका हाइट इतना थोड़ी ना था, ये एच नोट था, लेकिन जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए तो हमें ये अब ये नहीं दिखेगा बेसिकली, अभी हम ये देख सकेंगे, ठीक है। इसका काम जो था वो कर चुका है, मैग्नीफाई करने का काम था ये कर दिया, तो हमें अब ये दिखेगा ना कि ये दिखेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बीटा एंगल निकालना चाहते हैं, अब बीटा एंगल इसको भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता एक्चुअली में, और ये डिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है इमेज वो भी नहीं पता, तो हम जो हमें डेटा नॉन है उससे फॉर्मूला निकालेंगे ना, तो हमें ये पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना और ये कितना डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट को रखे हैं वो पता हम लोगों को, ठीक है। तो जो एंगल बनेंगे हमारे आई पे ऑब्वियसली छोटा बनेगा, तो बोल सकते हैं tan बीटा कैन बी रिटन एज बीटा, क्यों, सिंस बीटा टेंडिंग टू ज़ीरो देयरफॉर tan बीटा ऑल्सो टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच नोट बाई यू ई। याद करो अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकाले थे और इसे इक्वेशन 2 देते थे, तो अल्फ़ा हम लोग निकाल रखे थे, क्या था बताओ, एच नोट बाई डी, ठीक है। तो ये अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया और ये बीटा का वैल्यू निकल गया, विजुअल एंगल है, ये भी विजुअल एंगल है, कब, जब ये बिना लेंस यूज़ करेंगे तब, और जब लेंस यूज़ कर लेंगे तब का। बिना लेंस यूज़ किए जब हम निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, और जब लेंस यूज़ करते हैं किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो उस केस में जो फाइनली इमेज बनता हो और उसके थ्रू जो एंगल बनता है वो, तो इस लेंस को यूज़ करने का फाइनल इमेज कहाँ बना, यहाँ पे, ये जब लेंस यूज़ किए तो इसका फाइनल इमेज कहाँ पे बना है, यहाँ पे, और ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा, ठीक है। तो उसी बीटा को हम लोग यहाँ निकाल रखे हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट करो। लेंस को क्या मानेंगे हम लोग, आईपीस लेकर चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये आगे यूज़ होगा इसीलिए हम लोग आईपीस मानेंगे। और सिंपली ये समझो, है ना, इसे मान ही लो, या फिर यही बोलते ही हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, सॉरी, सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा आईपीस, है ना, हमेशा आईपीस बोलकर चलेंगे। और क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर जो है ये जब कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हमें मिला, एच नोट बाई डी, और बीटा का वैल्यू क्या मिल गया हमें, एच नोट बाई यू ई, ठीक है। जो थर्ड टर्म है उसमें ये समझना है मैग्नीफिकेशन, है ना, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप कर क्या रहा है, ऑब्वियसली मैग्नीफाई कर रहा है, तो मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, जिसको हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं, मैग्नीफिकेशन ये क्या होता है, तो जो हम लोग पहले मैग्नीफिकेशन पढ़ रखे हैं, डेफिनेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो इस इंस्ट्रूमेंट में यूज़ नहीं करना है, इसके लिए कुछ अलग मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन दिया गया। तो वो डेफिनेशन क्या है, तो विजुअल एंगल formed by
फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल formed by object placed at D। ठीक है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, और ऑब्वियसली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा। ठीक है, चलो तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा, और बीटा का वैल्यू क्या है, एच नोट बाई यू ई अपॉन अल्फा का वैल्यू क्या है, एच नोट बाई डी। तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच से एच चला जाएगा तो डी बाई यू ई, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन निकालने का। तो आपने इसे याद रखना है, मेमोराइज कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तब इसका यूज़ करेंगे। यू ई क्यों बोले, क्योंकि आईपीएस लेंस इसीलिए का सब्सक्रिप्ट यूज़ कर लिए ई का, है ना। चलो तो हमें एम का वैल्यू क्या मिला, सॉरी कैपिटल डी बाई यू ई। ठीक है, अब ये मैग्नीफिकेशन है ऑब्वियसली किस पे डिपेंड कर रहा है, डी और यू पे, यू ई पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे जब प्लेस होता है किसी भी लेंस के सामने। तो डी तो हमेशा फिक्स्ड होता है, ये हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। वेरी कौन कर सकता, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वेरिएबल, ये फिक्स्ड है। डी हमेशा फिक्स्ड होता है 25 सेंटीमीटर, जो भी वेरिएशन आएगा किस में आएगा, तो यू ई में आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे वैसे मैग्नीफिकेशन चेंज होगा। तो मैक्सिमम कितना मैग्नीफिकेशन हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना लिमिट तक हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, मतलब लोअर लिमिट क्या है इसका और अपर लिमिट क्या, वन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस, केस 1, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है मैक्सिमम का, ऑब्वियसली मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं, कितना बड़ा करके देख सकते हैं। तो अब ये बताओ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब डी प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तब उस केस में मैक्सिमम विजुअल एंगल बनता है, और उस केस में हम लोग जो देखते हैं उसे वो सबसे बड़ा देखते हैं। ठीक है, और उससे नज़दीक लाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो बड़ा दिखेगा बट हमें क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर टाइप का दिखेगा। तो उस केस में वो हमारा मैग्नीफिकेशन कोई काम का रहा नहीं। जब हम मैग्नीफाई ही कर रहे हैं और उसे देख ही ना पाए तो मैग्नीफिकेशन किस काम का। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेट करें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से प्लेस करें किसी लेंस के सामने, सिंपल माइक्रोस्कोप के सामने, जिससे क्या हो, उसका जो फाइनल इमेज है ना वो डी पे प्लेस हो जाए। यदि फाइनल इमेज ही डी पे प्लेस हो जाएगा तो अब इसलिए क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो गया उसका, मतलब मैक्सिमम विजुअल एंगल सबटेंड कर दिया वो। ठीक है, और हम इसे क्लियर भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ये स्ट्रेनफुल होता, मतलब थोड़ा बहुत जो है लिटिल बिट क्या होता है, ये पेनफुल होता है, क्योंकि है तो नज़दीक ही ना, आपके सामने ही तो है ये, पेनफुल। ठीक है, तो कब होगा, वेन यू इक्वल्स टू माइनस यू, क्योंकि हम लोग लेंस के सामने ही तो रखेंगे इसको। ठीक है, और सेम साइड में रखेंगे तो ऑब्वियसली यू नेगेटिव होगा। कब, और इस तरीके से यू रख रहे हैं जिससे क्या होगा, इसका जो फाइनल इमेज है कहाँ पे बने, वो डी पे बने, और किधर वो बने, सेम साइड बने, तो ऑब्वियसली माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, और एफ क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली एफ ई हो जाएगा। तो हम जो लेंस यूज़ करते हैं क्या करते हैं, ऑब्वियसली लेंस ही तो है वो, कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, तो 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और यहाँ सब्सक्रिप्ट ई का दे देंगे क्योंकि आईपीएस लेंस बात कर रहे थे। तो यू के प्लेस पे क्या रखेंगे, वी के प्लेस पे क्या रखेंगे, तो माइनस डी, और इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, तो माइनस यू ई इक्वल्स टू 1/f ई। तो 1/u ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f ई
प्लस 1/d। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा 2 मान चुके थे ना इक्वेशन, तो इसे 3 मान लेते हैं और इसे क्या 4 मान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी बाई यू ई, और डी के प्लेस पे 1/u के प्लेस पे क्या रख देंगे डी, और 1/u के प्लेस पे क्या रख देंगे 1/f प्लस 1/d। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा d/f प्लस d/D, और d से d कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस d/f। एंड दिस इज व्हाट मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस, सॉरी फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैग्नीफाई कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है डी पता है एफ ही पता है, तो ओबियसली इसका मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। किसी तरह के कोई पैरामीटर पर डिपेंड नहीं कर, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना हाइट का ऑब्जेक्ट है, कितना दूर रखा हुआ, उस पर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो किसी ऑब्जेक्ट को हम कितना मिनिमम मैग्नीफाई कर सकते हैं, मतलब कितना कम मैग्नीफाई कर सकते हैं वो निकालना है। तो उस केस में क्या बोलते हैं इसको, केस 2। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना, या फिर कभी कभी बोल सकते हैं इसको, नॉर्मली लोग इसी से उसे कॉल करते हैं, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम लोग मान सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम निकाले तो मिनिमम भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख देते हैं। ठीक है, तो उसका जो विजुअल एंगल होता है कितना छोटा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आई से बहुत दूर में है, बहुत दूर में, तो इसका जो विजुअल एंगल कितना होगा, छोटा होगा, है ना। तो विजुअल एंगल छोटा होगा तो मैग्नीफिकेशन भी छोटा होगा। ठीक है, विजुअल एंगल छोटा इसका मतलब मैग्नीफिकेशन भी छोटा। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं इस तरीके से हम प्लेस करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेंस के सामने, सिंपल माइक्रोस्कोप के सामने इस तरीके से प्लेस करते हैं, जिससे क्या उसका जो इमेज है ना, फाइनल इमेज जो है वो बहुत दूर बने, बेसिकली बोल सकते हैं इन्फिनिटी भी बने। ठीक है, तो u इक्वल्स टू क्या होगा -u सच एज v इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और f तो f ही की इक्वल ही है, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ठीक है, इन्फिनिटी बने तो उस केस में जो मैग्नीफिकेशन होगा मिनिमम होगा, बहुत छोटा विजुअल एंगल बनेगा। तो सेम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, एफ ई और ई सब दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ v के प्लेस पे क्या रखेंगे इन्फिनिटी, u के प्लेस पे क्या रखेंगे -u। तो देखते हैं क्या 1/u का वैल्यू क्या होता है, तो 1/इन्फिनिटी, अब माइनस प्लस कुछ भी रखो, इन्फिनिटी बात देखिए वो जीरो ही आना है, -1/-u इक्वल्स टू 1/f। तो ये तो जीरो हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। ठीक है, तो हम लोग मैग्नीफिकेशन इसको इक्वेशन 5 मान लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 3, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा d/u ई, और ये d/f ई, क्योंकि 1/u ई के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1/f ई। इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन होगा कब, जब डी पे रखेंगे तब, सॉरी जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तब ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे इमेज बनवा रहे हैं, है ना, तो उस केस में जो मैग्नीफिकेशन होगा क्या होगा मिनिमम, और वो कितना होता है d/f। ठीक है, ये क्या होता है विदाउट पेनफुल होता है, बिना पेनफुल का होता है, विदाउट पेनफुल, या फिर बोल सकते हैं ये रिलैक्स्ड ग्लांस। ठीक है, मतलब बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम इसे समराइज कर देते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का जो बेसिक्स फार्मूला क्या है d/u ई। अब इसका क्या है, दो फार्मूला निकला, पहला क्या हुआ इन्फिनिटी पे, सॉरी पहले क्या हुआ
डी पे रखते हैं तब, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, और सेकंड क्या हो गया हमारा, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम में तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से रखते हैं माइनस यू पे, जिससे कि इमेज जो है वो डी पे बने। ठीक है, तो उसके साथ मैग्नीफिकेशन क्या आया था, मैक्सिमम, जिसको डी पे ही बोल सकते हैं एम डी, वो क्या हो जाएगा 1+dy/FE। और इस केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से रखें जिसके कारण जो इमेज हो वो कहाँ बने, जिसके कारण जो इमेज हो कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे। तो उस केस में क्या होगा, जो मैग्नीफिकेशन है वो कैसा होगा, dy/FE। और ये क्या होगा, ये क्या होता है, लिटिल बिट पेनफुल, जबकि ये क्या होता है, रिलैक्स्ड, दैट मीन्स विदाउट पेन। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसके बाद टेलीस्कोप का कुछ फार्मूलाज देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे और उसका कुछ डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, टिल दैट थैंक यू।